दुष्ट सांप और चतुर बतख। सुंदरवन जंगल अपने नाम की तरह ही एक बहुत सुंदर जंगल था। इस जंगल में एक बड़ा सा तालाब था। तालाब में कुछ बत्तखों का झुंड रहा करता और अन्य जानवर भी वहाँ पानी पीने आया करते। उस झुंड में डक और डकी नाम का एक जोड़ा भी था। एक दिन डकी ने तालाब के किनारे अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। डक और डकी दोनों अपने अंडों से बहुत प्यार करते और उनका ध्यान रखते। तालाब से थोड़ी दूर पर एक सांप का बिल था। वो उसी में रहता था और सभी जानवरों पर वहां से नजर रखता। जब सांप ने उन अंडों को देखा तो वो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, इतने बड़े बड़े और ताजे अंडे! इन्हें खाकर तो मजा आ जाएगा। बस ये दोनों किसी तरह यहाँ से चले जाएं। जब शाम हुई तो बत्तखों का झुंड आया। अरे डक और डकी, क्या ये तुम्हारे अंडे हैं? हाँ, ये मेरे अंडे हैं। मैंने आज सुबह ही इन्हें जन्म दिया है। अच्छा, इसीलिए आज तुम दोनों तालाब में नहीं आए। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? पूरा दिन हो गया, कुछ तो खा लो। हाँ, भूख तो लगी है, पर क्या करें, हम इन अंडों को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। फिक्र मत करो, हम खाना मिलने के बाद अंधेरा होने से पहले ही आ जाएंगे। डक ने डकी से कहा और ये कहकर दोनों झुंड के साथ खाना लेने के लिए चले गए। सांप ये सब देख रहा था और उनके दूर जाते ही वह अंडों के पास आ गया। कितना स्वादिष्ट अंडा है! कहते हुए सांप ने वो अंडा खा लिया। मजा आ गया, आज तो टेस्टी अंडा खाया। पार्टी हो गई आज तो। कहते हुए उसने दूसरा अंडा भी खा लिया। अब मैं जाकर सो जाता हूँ, कहीं कोई मुझे देख न ले। जब डक और डकी वापस आए, अरे हमारे अंडे कहाँ गए? कहाँ गए हमारे अंडे? हमारे झुंड के अलावा तो किसी ने उन्हें देखा भी नहीं। डकी ये सब बोलकर रोने लगती है और दोनों बेचारे फिर वहां सो जाते हैं। अगले दिन डकी ने फिर से 2 अंडे दिए और दोनों उनके पास बैठ जाते हैं। पूरा दिन वे अंडे के पास बैठे रहे। शाम होते ही डक ने डकी से कहा, चलो, भूख लगी है, खाने का इंतजाम कर कर आते हैं। लेकिन इन अंडों को कल की तरह कोई ले गया तो मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। रुको, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर डक घास के कुछ पत्ते लेकर आता है और अंडों को उनसे ढक देता है। अब ठीक है, अब इन्हें कोई देख नहीं पाएगा, ये कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सांप यह देखकर खुश हो जाता है। अरे, आज तो बहुत जल्दी ही चले गए। आज फिर से अंडों का भोजन करूँगा। वाह वाह, चलो चलो जल्दी चलो। डक और डकी पेड़ के पीछे से छुपकर ये सब देख रहे थे। जैसे ही सांप वहाँ आता है वो उसे देखकर डर जाते हैं। पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते, सांप उनके अंडों को खा जाता है। डक और डकी फिर मायूस होकर अपने घोंसले के पास आते हैं। ये सांप तो हमारे अंडों को ऐसे ही रोज खाता रहेगा। हम कभी अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाएंगे। डक भी डकी की बात सुनकर उदास हो गया और उसकी नज़र एक चील पर पड़ी। वो तालाब से पानी पी रही थी। घबराओ नहीं डकी, अब हमारी मदद करने के लिए कोई मिल गया है। फिर डक ने चील को आवाज लगाई, चील
तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो? हाँ डक, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। बताओ क्या बात है? डक ने चील को सारी बातें बताई। चील ने यह सब सुनकर गुस्से से कहा, सांप? सांप तो मेरा फेवरेट फूड है, उसे तो मैं ज़रूर खाऊंगी। देखना, उसे उसकी जगह पहुंचा दूंगी। अगले दिन डकी ने फिर 2 अंडे दिए। लगता है कोई जानवर घास खाने के चक्कर में हमारे अंडे खा गया। आज ऐसे ही चलते हैं। फिर वे दोनों अंडों को खुला छोड़कर ही चले गए। ढक कर जाओ या खोल कर जाओ, खाऊंगा तो मैं ही। हा हा हा, आज तो मजा आएगा। डक और डकी पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। कान के अनुसार चील वहां पर उस पेड़ पर बैठी हुई थी और अंडों पर नजर रखे हुई थी। सांप इस प्लान से अनजान था और वह वहां पर आने लगता है। आ रहा हूँ मैं, मेरे प्यारे अंडों, तुम्हारा भोजन करने। आज तो नए अंडों का भोग लगाऊंगा। ऐसा कहकर सांप अंडों के पास आ गया और जैसे ही वो अंडों के पास आया, चील ने तेजी से उस पर झपट्टा मारा। सांप को अपने पंजों में दबाकर उड़ चली। चील उसे लेकर एक घर पर गई और अपनी साथी चीलों को आवाज लगाकर बुला लिया और उन सब ने मिलकर सांप को अपना शिकार बना लिया। दूसरी तरफ डक और डकी अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुए। एक बार की बात है, वीरपुर के जंगल में एक शेर अपनी शेरनी के साथ रहता था। शेर जंगल का राजा था और उसकी शेरनी जंगल की रानी। दोनों का आपस में बहुत प्रेम था। शेर रोज अपनी रानी के लिए ताज़ा मांस लेकर आता और उसे बहुत प्यार करता। एक दिन शेरनी ने शेर से कहा, सुनो जी, मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। 2 साल हो गए, उनसे मिली भी नहीं हूँ। मुझे उनके घर ले चलो। अरे मेरी रानी, ये कैसी बात कर दी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम कल शाम को ही चलेंगे अपनी ससुराल। तुम दुखी मत हो और मैं भी कुछ महीने तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उसी जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। वो लोग शेर की गुफा के पास वाले पेड़ पर ही रहते थे और उस बंदर ने शेर की सारी बातें सुन ली और वह बड़ा खुश हुआ और जाकर अपनी बंदरिया से बोला, अरे मेरी चमेली, सुन सुन। क्या है? मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? कितने दिन से तो मैं कह रही हूँ पक्के घर का इंतजाम कर लो। बताओ, बारिश भी आने वाली है, इस छोटे से बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। बाप बनने का तो तुम्हें बड़ा शौक था, अब बच्चे के लिए क्या करोगे तुम? एक घर तक तो जुटा नहीं पाते हो। मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। अरे मेरी चमेली सुन ना, यही तो कह रहा हूँ। हमने अपने बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए पक्के घर का इंतजाम कर लिया है। अरे वाह, सच बताओ, कहाँ किया है इंतजाम? अरे हम शेर की गुफा में रहेंगे। अरे बंदर, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? शेर की गुफा में रखेगा मुझे और मेरे बच्चे को? कच्चा खा जाएगा वो हमें। अरे चमेली सुन तो, वो तुझे कैसे खाएगा? क्योंकि वो तो वहाँ है ही नहीं। क्या मतलब? है ही नहीं? अरे हाँ, मैं अभी शेर की बात सुनकर आ रहा हूँ। वो 4-5 महीनों के लिए अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल जा रहा है। तब तक हम वहाँ मजे से रहेंगे। अच्छा, और अगर वो वापस आ गया तो उसने हमें नुकसान पहुँचाया फिर? अरे इसका भी मैंने जुगाड़ लगा लिया है। तू मेरे पास आ, अपने कान इधर ला, मैं तुझे बताता हूँ। फिर बंदर बंदरिया के कान में कुछ फुसफुसाता है। उसके बाद बंदरिया बोलती है, अरे वाह मेरे राजा, ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ है। चलो, हम शेर के जाने के बाद उसकी गुफा में ही रहेंगे। अगले दिन शेर और शेरनी ले जाते हैं और फिर
बंदर, बंदरिया और उसका बच्चा उस गुफा में रहने लगते हैं। वो बड़े मजे से रहते हैं। शेर जंगल से चला जाता है तो बाकी सब जानवर भी आजाद हो जाते हैं और आराम से जंगल में घूमते फिरते हैं। सब लोग बंदर को बहुत प्यार करते हैं। रोज उसके बच्चे के साथ खेलने आते हैं। ये उसके लिए गन्ना लेकर आता है, बिल्ली उसके लिए रोटी लेकर आती है, गोश्त, चिकन और भी तरह के जानवर सब वहाँ मिलजुल कर रहने लगते हैं। आज बारिश होने लगती है। बरसात का मौसम बहुत दिनों तक चलता है। अरे इस बार तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अच्छा हुआ हमारे पास पक्का घर है, वरना हम इस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाते। पर सुनो, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। बरसात खत्म होने के बाद शेर वापस आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? वो तो हमें खा ही जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, जो सब मैंने तुम्हें कहा है तुम वैसा ही करना। कुछ दिनों के बाद शेर आ जाता है और उसको कौवा देखता है। वो उड़ते उड़ते जंगल में ये खबर पहुंचाता है, भागो भागो भागो, शेर वापस आ गया, सब छिप जाओ, भागो भागो, शेर वापस आ गया। कौवे की बात सुनकर सारे जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं। बंदर और बंदरिया अपने बच्चे को लेकर छुप जाते हैं। अब बंदरिया को और डर लगता है। वह बंदर से कहती है, अब क्या करें? अब तो शेर अपने घर वापस आ गया है। तुम कुछ मत करो, बिल्कुल मत घबराओ। जैसे मैंने बोला है बिल्कुल वैसे ही करना, ठीक है? शेर अपनी गुफा के पास आता है, गरजते हुए अंदर जाने लगता है। तभी अंदर से आवाज आती है, अरे ये बच्चे क्यों रुला रखे हैं? अरे जल्दी जाओ, शेर का ताजा मांस लेकर आओ। जभी तो ये रो रहा है। अगर आज इसने शेर का मांस नहीं खाया तो मेरा दिमाग खराब कर देगा। तुमसे कब से कह रही हूँ किसी शेर का ताजा मांस लेकर आओ। अरे भगवान, क्या करूँ? इस जंगल का शेर तो पता नहीं कहाँ भाग गया है। सुना तो है आज वो आ रहा है, देख कर आता हूँ आ गया है कि नहीं, उसी का मांस ला के दूंगा इसे, तभी इसका जी भरेगा। हाँ ठीक है, तुम जाओ, वरना मेरे बच्चों के लिए तुम शेरनी का मांस ले आओ, और लाओ जरूर। ये बात सुनकर बाहर खड़ा शेर डर जाता है। अरे भगवान, ये कौन से जानवर हैं जो शेर का मांस खाते हैं? लगता है ये मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे अपनी ससुराल वापस जाना होगा। बेचारा शेर उनकी बातों में बुद्धू बन जाता है और वापस जाने लगता है। तब लोमड़ी उसको रास्ते में मिलती है और कहती है, क्या हुआ शेर दादा, वापस कहाँ जा रहे हो? शेर बोलता है, हमारी गुफा में तो हमसे भी भयानक जानवर आ गया है। वो शेर का मांस खाते हैं। लोमड़ी उसकी बातों पर हंसती है और उसे बंदर की सारी बातें बताती है, पर शेर को विश्वास नहीं होता और वह डरकर जंगल छोड़कर चला जाता है। उसके बाद सारे जानवर बंदर की प्रशंसा करते हैं और मज़े से उस जंगल में रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें समस्या से डरना नहीं चाहिए। हमेशा मुसीबत में अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए।